नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। संतोष वर्मा वाले मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के बारे में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि दिया तले अंधेरा कैसा होता है। ऊपर से यह भांग नीचे नहीं घुली है, यह भांग ऊपर घुली हुई है। ऊपर से नीचे तक पूरी भांग घुली हुई है, यानी कि अधिकारियों से आपकी सेटिंग है, जजों से आपकी सेटिंग है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आईएएस, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा को मैं फर्जी आईएएस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे जो आईएएस बनाने की पूरी प्रक्रिया है और उस पूरी प्रक्रिया में भांग घुली हुई है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर घुस रहा हूं वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे थे। सामान्य प्रशासन विभाग पर मुख्यमंत्री की नजर होती है और शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री कहते थे कि अन्याय नहीं होने दूंगा, गलत नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा घोटाला इसमें हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग जो कि बहुत गंभीर विभाग है, उस सामान्य प्रशासन विभाग ने जो कर दिया उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैं क्यों कह रहा हूं आपको बता दीजिए। जिस पीड़िता ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत की, एफआईआर दर्ज करा दी, जेल चले गए। कौन जेल चले गए? संतोष वर्मा। और उसमें जो जज थे जिन्होंने ऑर्डर दिए, ब्रजेंद्र रावत। सबसे पहले उनके बारे में सनसनीखेज खुलासा आपको बता रहा हूं कि संतोष वर्मा तो जेल जाने वाले हैं। जस्टिस ब्रजेंद्र रावत को भी जेल जाने का डर सता रहा है। इसलिए आज उन्होंने इंदौर की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया। उनकी तारीख अब 5 तारीख लगा दी गई है। उनको लग रहा है कि अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो भी जेल जाएंगे। आज जस्टिस ब्रजेंद्र रावत ने, जज ब्रजेंद्र रावत ने इस पूरे मामले में अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया और आवेदन दिया तो पता चला कि साहब 5 तारीख लग गई है। अब मैं आपको बता दूं क्या हुआ इस पूरे मामले में। आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में जो संतोष वर्मा है, आईएएस, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा है। संतोष वर्मा का ये पूरा मामला है, आपको पता ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट का नाम होता है इंटरगेटी सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट किसी भी आईएएस अधिकारी तब बन पाता है जब उस सर्टिफिकेट को कार्मिक में भेजा जाता है, सामान्य प्रशासन भेजा जाता है, सामान्य प्रशासन उसको फिर डीओपीटी भेजता है, डीओपीटी उसको यूपीएससी भेजता है और उसके बाद फिर आपको अवार्ड हो जाती है आईएएस और आपका कंफर्मेशन हो जाता है। जो आपका पीरियड होता है वो भी कंफर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहां पर एक और नाम निकल कर आ रहा है और वो नाम साहब इंदौर के जिला अभियोजक अकरम शेख का निकल कर आ रहा है। अकरम शेख ने क्या किया? अब तक यह नाम किसी को पता नहीं। अकरम शेख ने क्या किया? असल में क्या हुआ साहब कि जब आईएएस बनने पर फाइनल मोहर लगाई जा रही थी तो जीएडी उस वक्त, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ किया धरा दीप्ति गौड़ मुखर्जी का था। दीप्ति गौड़ मुखर्जी उस समय जीएडी देख रही थी, सामान्य प्रशासन देख रही थी, उनको देखना चाहिए था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने जो कोर्ट का ऑर्डर आया, वो कोर्ट का ऑर्डर इंदौर के पुलिस कमिश्नर को भेज दिया, एसपी को भेज दिया कि भाई जांच कीजिए। और जो लेटर आया, वो लेटर क्या था? वो लेटर बेसिकली जीएडी का था और इस लेटर की जानकारी दोनों जजों को लग गई। किसको लग गई? ब्रजेंद्र रावत को भी लग गई और भूरिया को भी लग गई। और उन्होंने फोन किया। किसको फोन किया? जिला अभियोजक अधिकारी अकरम शेख को फोन किया कि आ यार जरा चाय पीते हैं। जब उनके पास चाय पीने पहुंचे, उन्होंने कहा यार वो संतोष वर्मा को लेकर जीएडी से एक लेटर आया होगा तो उसको अपने को तत्काल इसकी एनओसी भेजनी है। उसने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आने वाला। लगातार वो उनको एसएमएस करते रहे। खेल देखिए आप, भूरिया भी एसएमएस कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड है। भूरिया भी एसएमएस कर रहे हैं, आया क्या? नहीं आया। ब्रजेंद्र रावत भी कह रहे हैं आया क्या? नहीं आया। जब पता चला कि नहीं आया तो उन्होंने उनको बुला लिया कि जरा आ जाओ इधर। जिला अभियोजक अकरम शेख को बुलाया गया
और अकरम शेख को अपने मोबाइल फोन पर दिखाया गया जीएडी का ऑर्डर कि ये जीएडी का ऑर्डर आ गया है, इसको तत्काल बना के इसको एनओसी भोपाल भेज दो, जीएडी भेज दो। भाई अकरम शेख जो कि जिला अभियोजन अधिकारी थे, उन्होंने वो एनओसी बना के भेज दी और उस एनओसी बना के भेजने के बाद दोनों जजों को, भूरिया को भी और ब्रजेंद्र रावत को भी भेज दिया कि मैंने ये एनओसी जीएडी को भेज दी है। उसके बाद क्या हुआ? अंगूठा थम्सअप करते हुए ब्रजेंद्र रावत भी भेज रहे हैं और थम्सअप करते हुए भूरिया भी भेज रहे हैं। एक जज को आखिर ऐसा क्या था जो संतोष वर्मा के लिए जो दोनों जज काम कर रहे थे? खुलासा हो गया, ये बयान किसी और ने नहीं दिए हैं बल्कि जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बयान दिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बयान दिए हैं। जनाब ये भी फंस गए हैं, अकरम शेख भी फंस गए हैं, लेकिन अभी जुगाड़ तुगाड़ से बचे हुए हैं, बचने नहीं देंगे, छोड़ने नहीं देंगे। ये जो मध्य प्रदेश का गड़बड़ झाला है, तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे जो चल रहा था वो उन्हें पता नहीं था, लेकिन खेल पूरा चल रहा था। इस खेल में इतना बड़ा बड़ा खेल है, इतने अधिकारियों के बड़े बड़े जो सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं, संतोष वर्मा के साथ अगर कोई सपोर्ट में खड़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके पोल खोलूंगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कार्मिक के सचिव शैलवेंद्रम को। वो कार्मिक के सचिव हैं, वो कार्मिक देख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, और उनके पास क्या है? उनके पास कार्मिक भी है और वो सचिव एग्रीकल्चर हैं, और डिप्टी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव एग्रीकल्चर कौन है? फर्जी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा। और इसलिए पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है कि संतोष वर्मा का कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जीएडी के सेक्रेटरी हैं, जिनको इस पर कार्रवाई करनी है, वो तो उनके अंडर में है और संतोष वर्मा उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शैलवेंद्रम कार्मिक के सचिव हैं, शैलवेंद्रम कृषि के सचिव हैं और उप सचिव हैं कौन? संतोष वर्मा। उनके अधिकारी, उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर, कार्रवाई कहां से हो जाएगी? करना तो पड़ेगी। इसमें इतना बड़ा खेल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो एनओसी जस्टिस ब्रजेंद्र रावत और जस्टिस भूरिया के कहने पर जिला लोक अभियोजन अकरम शेख जीएडी ने एनओसी भेज दी, वो एनओसी भी फर्जी है। वो एनओसी जीएडी को गलत भेजी गई है, क्योंकि हर कोर्ट की एक लिस्ट होती है ऑनलाइन, जिसे सीएनआर नंबर कहते हैं। सीएनआर नंबर में पेंडिंग, दोनों केस पेंडिंग थे। आप जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट टाइप कीजिए, .mpHC यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट टाइप कीजिए, .gov टाइप कीजिए, .in टाइप कीजिए, और उसके बाद जिस जिले में आपको जाना है वहां पर जाइए। जब उस जिले में आप इंदौर पहुंचेंगे और आप इस केस की जानकारी देखेंगे तो ऑनलाइन पेंडिंग आज भी है, और अगर ऑनलाइन पेंडिंग आज भी है तो कार्रवाई उन अधिकारियों पर होगी। आपको बता दें, भूरिया भी जेल जाएंगे, जस्टिस भूरिया भी जेल जाएंगे, जस्टिस ब्रजेंद्र रावत भी जेल जाएंगे, और अकरम शेख जिला आयोजन अधिकारी भी जेल जाएंगे, और जीएडी में बैठे जिन लोगों ने गड़बड़ झाला किया है वो भी जेल जाएंगे। दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने ईमानदारी के साथ जो जानकारी मांगनी थी वो जानकारी मांगी, लेकिन दोनों जज संतोष वर्मा और जिला अभियोजन अधिकारी ने यह जानते हुए कि सीएनआर जो कि नंबर होता है को किसी भी केस का ऑनलाइन नंबर होता है, ये जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसमें ये दोनों नंबर पेंडिंग थे। तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार से सबसे पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग के उस समय जो आंखों में धूल झोंकी गई, इंदौर की पुलिस ने धूल झोंकी, क्योंकि इंदौर की पुलिस को भी यह भेजा गया था, इंदौर की पुलिस से जानकारी मांगी गई थी, उन्होंने भी कह दिया कि हां ऐसा कोर्ट नंबर है। जिला अभियोजन अधिकारी ने आंखों में धूल झोंकी और ब्रजेंद्र रावत जस्टिस और इसके साथ साथ जस्टिस कौन भूरिया थम्सअप कर रहे थे। बहुत बढ़िया किया, जल्दी भेज दिया। क्या जल्दी भेज दिया? अरे भाई संतोष वर्मा की एनओसी जल्दी भेज दिया क्योंकि उसको जल्दी से आईएएस बनाना है। एक एक करके परतें खोलेंगे साहब, एक एक करके। सवाल यह नहीं है कि बयान दिया नहीं दिया, क्या बयान दिया, सवाल यह है कि मैं जितना इसमें अंदर घुस रहा हूं उतनी काजल की कोठरी दिखाई दे रही है। अरे मध्य प्रदेश के संवेदनशील डिपार्टमेंटों में क्या हुआ था? तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान से भी मैं सवाल पूछता हूं,
बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या हुआ क्या? क्या उन्हें अंधेरे में रखा गया? क्या उन्हें पता नहीं था? और पता नहीं था तो जिम्मेदार अधिकारी क्या अब जिम्मेदार नहीं है? मैं स्वागत करूंगा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केजी शर्मा, जो कि वरिष्ठ एडवोकेट हैं इंदौर के। उनके पास चलते हैं, सनसनीखेज जानकारियां उनके पास मौजूद हैं। केजी साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, 94 बैच के एक पंकज शर्मा हुआ करते थे, वो विदिशा में एसडीएम थे। उनके ऊपर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगे थे, कुछ टेस्ट वेस्ट महिला को किया था। यूपीएससी ने उनके आईएएस अवार्ड को लेकर ऑब्जेक्शन किया और यूपीएससी ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते। तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने भी ऑब्जेक्शन किया। एक और उदाहरण 2024-25 की डीपीसी, जिसमें आईएएस अधिकारियों को, एसएएस अधिकारियों को आईएएस बनाया जाता है। 2024-25 की जो डीपीसी हुई थी, उसमें 5 नाम थे आईएएस अधिकारियों को। आईएएस बनाने वाले 5 नाम थे, उन 5 में से एक के खिलाफ जांच चल रही थी। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पूरी की पूरी डीपीसी कैंसिल कर दी गई। बोले भैया 5 में आपने एक नाम ऐसा है जिसके खिलाफ जांच चल रही है, कैंसिल, नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन संतोष वर्मा बढ़ गए, आईएएस भी हो गए। केजी शर्मा साहब के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। केजी शर्मा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जजों की मिली भगत है, जिला योजना अधिकारी जिन्होंने खुद बयान दिए, अकरम शेख ने जो बयान दिए, जरा संक्षेप में बताते जाइए कि खेल क्या है ये पूरा। दरअसल में मनोज जी, इतना बड़ा घालमेल है ये ब्यूरोक्रेट्स का और जुडिशरी का। यानी ऐसा आज तक में केस नहीं देखा होगा आपने कि एक जज को, जिसके यहाँ पे केस चल रहा था, वो किसी की एनओसी को देने के लिए इतना तत्पर है कि बार बार जिला अभियोजन अधिकारी जो है उनको उनसे बार बार कांटेक्ट कर रहा है। उस समय में आधे घंटे 1 घंटे के दरमियान में 10 बार कांटेक्ट किया है। और कांटेक्ट इस संदर्भ में किया कि सिर्फ इनको एनओसी भिजवानी जल्द से जल्द, और समक्ष में बुला के भी उनको ये निर्देश दिए कि जैसे ही वहां से जीएडी से कोई लेटर आता है कंफर्मेशंस के लिए, आपको ये लेटर बना के भेज देना यार, इतना थोड़ा फेवर करना है इसको, संतोष वर्मा को जी। और जिनका कैरेक्टर ही पूरा ऐसा है, और पास्ट के भी जितनी जगह पोस्टिंग रहे हैं, इनके चरित्र हनन के 10 केस लगे इन पे और शिकायत की लोगों ने, पर अपने प्रभाव के कारण और अपनी समाज जाति को लेके नहीं, मुझे लगता है उसको कैसे दबा दे। जल्दी से इसको, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, पूरे मध्य प्रदेश और देश के लोग जानना चाहते हैं कि देश का ही सबसे बड़ा फर्जी पूजा, जो महाराष्ट्र की जो पूजा खेड़कर थी, उससे बड़ा ये पूरा मामला है। तो जरा जल्दी से पॉइंट वाइज बता दीजिए कि आखिर इनकी मिलीभगत कैसे थी, कैसे चैटिंग हो रही थी। और जो जिला योजना अभियोजन अधिकारी थे अकरम शेख, जो कि जिनके मेरे पास व्हाट्सएप उन्होंने जो बयान दिया है कोर्ट में, उनका बयान भी मेरे पास मौजूद है, पेज नंबर 8 पर लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, जरा उनका प्रकरण बता दीजिए। ये जब केस एनओसी के लिए आया जी, जिला पुलिस बल के पास में, हाँ, कमिश्नर इंदौर के पास, तो उनने ये अभियोजन अधिकारी हैं अकरम शेख, इनको जांच के लिए दिया कि जीएडी से इनका आया है, वेरिफिकेशन मांगा है और ये वेरिफिकेशन देना है। उसके बाद में उन्होंने तफ्तीश की, अकरम शेख ने जब जाके केस में देखा तो उसके पहले से पूर्व से इन विजेंद्र रावत ने और अमन भूरिया ने, दोनों ने अकरम शेख को बता दिया था कि ऐसे ऐसे लेटर आने वाला आपके पास जीएडी से निकला है वहां से, और आपको इस पे रिपोर्ट बना के तत्काल दे देनी है, ठीक है, इतनी सी मदद कर दीजिएगा। जब अकरम शेख के पास में जीएडी का ये आ गया लेटर कि ये केस के बारे में जानकारी मांगी जीएडी ने, तो उन्होंने पूरा के पूरा लेटर बना के पहले वेरिफिकेशन के लिए गए कोर्ट में, तो कोर्ट ने उनको व्हाट्सएप पे दिखा दिया कि हाँ ये खत्म हो चुका है केस यार, और ये ऑर्डर हो गया। और संतोष वर्मा भी इस सब चीजों को फॉलो कर रहा था इनके साथ में, क्योंकि जजों से तो मिली भगत थी उसकी जी। फिर इनने जब लेटर बनाने के लिए भेजा, तो जब वेरीफाई कर लिया अकरम शेख ने, और इनने चूंकि जज ही बता रहा है खुद व्हाट्सएप पे कि खत्म हो गया केस, तो उसने उस हिसाब से बना के तुरंत दे दी
ये रिपोर्ट। हम्म, और संतोष वर्मा ने वहां पे जीएडी को, जो इसके आका बैठे थे वहां पे प्रमोशन करने के लिए तत्पर थे इसको, उनको तुरंत बता दिया कि साहब ये रिपोर्ट बना के भिज गई है, अब इसका लिफाफा बंद नहीं रहेगा। और उनने उस आधार पे डीओपीटी को जो भी कुछ अपनी दे दी कि इनका केस खत्म हो चुका है। वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया, उसे बोलते हैं इंटरगेटी सर्टिफिकेट, वो भेज दिया। इंटीग्रिटी हाँ, सर्टिफिकेट भेज दिया। जी। मैंने डीओपीटी को भी, अभी तक तो मुझे आश्चर्य है कि डीओपीटी ये सब जानकारी के बाद में आज की तारीख में आपके द्वारा इतना बड़ा खुलासा किया गया जी। उसके बावजूद भी डीओपीटी भी आंख बंद करके बैठा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज बता दीजिए मुझे शर्मा जी, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम मध्य प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं। इसमें जो सीएनआर होता है, कोर्ट का जो कोई भी केस नंबर होता है, ये सारी चीजें होती रही, लेकिन कोर्ट के जो वेबसाइट है उस पर जो सीएनआर नंबर है इसी प्रकरण का, इसी फर्जीवाड़े का, वो पेंडिंग था। और वो तब भी पेंडिंग था, वो आज भी पेंडिंग है। मुझे लगता है 3 साल से 4 साल से पेंडिंग है। उसके बावजूद ये आईएएस कैसे बन गया? जी, ये दरअसल में जब मिली भगत से किया गया तो उस समय ये अकरम शेख की भी ड्यूटी थी कि वो जब केस अभी तक उसमें पेंडिंग बता रहा है और खत्म नहीं हुआ है, डिस्पोजल नहीं हुआ उसका, तो उसको तुरंत ये पहले देख के जज से भी सवाल करने थे। उसने ये किया ही नहीं अपनी ड्यूटी का, क्योंकि हो सकता है वो भी प्रभाव में थे इन तीनों के, और हो सकता है, मुझे ऐसा शक है कि हो सकता है साठगांठ में भी शामिल हो गए होंगे। तो उनने बना के ये लेटर भेज दिया उस आधार पे। तो अगर ये पेंडिंग है, अगर ये हाईकोर्ट की वेबसाइट पे ये पेंडिंग था, तो कम से कम जीएडी में बैठे इतने तमाम लोग हैं, उनको भी उस पर नजर डालने चाहिए था, क्योंकि सारे लेटर में केस नंबर, क्रमांक नंबर था, वो उस पर नजर डाल लेते, ऑनलाइन चेक कर लेते, और उसके बाद वो कम से कम दूसरा सवाल पूछते कि भाई ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये खत्म कहां हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि वहां तो आका बैठे हुए थे ऊपर, बहुत बड़े आका हैं उनके। जी, उस समय तो मनोज जी ये चलो नहीं देखा किसी ने। जब संज्ञान में आ गया जीएडी के और डीओपीटी के, ये भी 4-5 साल पहले आ चुका है, उसके बावजूद भी न तो जीएडी ने कुछ कार्रवाई करी और न अपनी तरफ से कोई जांच बिठाई। बस वो जो जज ने शिकायत कर दी थाने में जाके, उसको लेके बैठे रहिए कि जब कोर्ट से निराकरण होगा तब जाके कार्रवाई करेंगे। ये कदाचार की श्रेणी में आता है। जी, दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है के अंडर में जी, क्योंकि जो जैसा बताया जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी वर्तमान जो है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं केजी साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे मामले में आया है, ये प्रकरण आया है, क्योंकि केस नंबर पेंडिंग था, उसके बावजूद भी रिपोर्ट चली गई, दिल्ली में चली गई। अब जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये केस तो पूरा पेंडिंग है, अब क्या जो जज हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, जस्टिस भूरिया और जस्टिस बृजेंद्र रावत, क्या उनको भी जेल जाने का डर सता रहा है? जानकारी यह भी आ रही है कि वो कोर्ट पहुंच गए एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए, कहीं हमें उठा के अंदर ना कर दिया जाए। उस प्रकरण में क्या जानकारी? आज इसमें अग्रिम जमानत के लिए उनका आवेदन आया हुआ है उसी कोर्ट में जहां पे संतोष वर्मा का केस चल रहा है 420 का, जिसमें उनने एफआईआर करी थी एमजी रोड थाने में। वो प्रकाश केसूर एडीजे हैं, अपर प्रधान न्यायाधीश के यहाँ पे जी, वहीं पे इनका बेल का भी ट्रांसफर हुआ केस। अब यह अग्रिम जमानत के लिए इन्होंने आवेदन किया है, उस पे जो भी आज की डेट तो बढ़ गई है, 5 तारीख लगा दी गई है, उसमें 5 तारीख में उसका निराकरण हो जाएगा बेल मैटर का। तो कुल मिलाकर शर्मा जी, ये जो घालमेल है वो घालमेल ये है, अब तो जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि आईएएस संतोष वर्मा परेशान है, क्योंकि जो पीड़िता थी जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया था, शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, इन के इन प्रकार राजीनामा के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये भी जानकारी आ रही है। भले केस खत्म नहीं हुआ, केस आज भी पेंडिंग है। तो क्या इस मामले में अब देखा जाए मध्य प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे हुए, और मध्य प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे हुए, मेरी जानकारी में शायद कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इसमें गंभीरता से विचार करेगा। आप चूंकि वकील हैं, आप वकील होने के नाते क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो वेबसाइट में पेंडिंग है, तो क्या उसके बावजूद भी सामान्य प्रशासन विभाग इंटरगेटी सर्टिफिकेट जीएडी को भेज सकता है, कार्मिक को भेज सकता है, डीओपीटी को भेज सकता है, यूपीएससी को भेज सकता है?
गलत जानकारी के आधार पर जो भेजा गया है सर्टिफिकेट, जी। जब तीनों संबंधित विभागों के जानकारी में आ गया तो इनको तत्काल निरस्त करना चाहिए ना, उस पर कार्रवाई करनी थी। चलो उस समय तो मान लिया कि आपको किसी ने फर्जी फेक सर्टिफिकेट दे दिया, उसके आधार पर इसको आईएएस अवार्ड हो गया। अब जब इतना 5 साल बीत गए हैं इस बात को, वो सारी चीज समक्ष में आ गई है कि नहीं यार, जज ने भी फर्जीवाड़ा किया है, संतोष वर्मा ने भी किया है, तीनों की मिली भगत है। लोक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन ने भी फर्जीवाड़ा किया है, अकरम शेख ने भी फर्जीवाड़ा किया है, फर्जीवाड़ा किया। हाँ। और अगर इन लोगों ने बता दिया था उसको, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि लापरवाही नहीं बरतनी थी उनको तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी ना, कि देखना था पूरा केस का कि पेंडिंग है और उसके बावजूद भी कैसे बता दे रहे हैं कि ऑर्डर हो गया इसमें। और वो तो लाके जानकार है, वो कोई सामान्य आदमी से तो लिया नहीं है, जिला अभियोजन अधिकारी है वो। अच्छा, दूसरा मेरी जानकारी में ये भी आया है शर्मा जी, सारी चीज जानता है जी शर्मा जी, एक जानकारी में ये भी है कि जीएडी ने रास्ते चलते किसी से पूछ लिया और रास्ते चलते किसी ने जवाब दे दिया और वो उस पे आधार पे उसको आईएएस अवार्ड हो गया। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में आया है कि जीएडी ने उस वक्त लेटर इंदौर एसपी इंदौर कमिश्नर को भी भेजा था कि भाई इसके बारे में जरा हमको जानकारी दे दो। तो क्या ये मान लिया जाए कि इंदौर पुलिस, इंदौर कमिश्नर, एसपी भी मैनेज हो गए थे? नहीं, ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। क्योंकि उनके पास ये एक प्रोसेस है, इसी फॉर्मेट में जाता है जिसको भी जाएगा और वो आगे संबंधित आदमी को देंगे। नहीं, वो भी तो चेक कर सकते थे, वो भी तो एक बार प्रकरण क्रमांक डालकर अभियोजन अधिकारी को देता है जी, वो भी एक बार प्रकरण अधिकारी के साथ नहीं, वो भी एक बार प्रकरण क्रमांक डालकर चेक कर सकते थे, देख सकते थे कि भाई पेंडिंग है कि नहीं है। तो पुलिस ने भी ऐसा नहीं किया। पर पूर्ण तो जिम्मेदारी तो इनकी है ना, जिला अभियोजन अधिकारी ऐसा फर्जीवाड़ा करने जा रहा है कि संतोष वर्मा के साथ में मिली भगत है, जज भी इतना मिल गया है कि इतने आतुर हैं कि उनको कुछ भी करना है। और जब अरविंद शेख ने जब वो ऑर्डर भेज दिया और उनको लिख दिया मोबाइल पे। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, ये जो दोनों जज हैं, इनके फोन की जांच के लिए मांगा जा रहा है कि अपना फोन जमा कर दो। ये फोन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे? अभी ऐसी जानकारी में आया है कि ये बता रहे हैं कि मेरा फोन टूट चुका है। अच्छा, दोनों के फोन टूट गए? हाँ, दोनों के फोन टूट गए। तो जो पुलिस ने जो फिर भी तत्कालीन समय में रिकॉर्ड जब्त हो चुका है पुलिस के पास में। हाँ। जो इनने इमोजी, जैसे ही उसने रिपोर्ट भेज के बताया हाँ। कि मैंने रिपोर्ट भेज दी है, तो इनने उसको थम्सअप की इमोजी भेजी और वो सारी चीजें पुलिस के पास में है, उसी समय में तत्कालीन रूप से मिल गई थी। अच्छा, सारी चीजें पहले से ही निकाल के रख ली, अब केवल सत्यापन के लिए फोन मांगा जा रहा है। वो दोनों के दोनों जज फोन नहीं दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा फोन टूट गया, लेकिन सारा रिकॉर्ड पहले से ही पुलिस के पास है। हाँ, काफी सारे दस्तावेज हैं उनके पास। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग, आज हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं, देखिए साहब, ये मेरे पास पेपर हैं, ये जो जस्टिस विकास शर्मा हैं जिन्होंने इनकी जमानत याचिका खारिज की थी, उनके पेपर हैं। और पेज नंबर 8 पर जो जिला अभियोजन अधिकारी हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था, वो सब कुछ लिख रहे हैं इनके बारे में कि साहब उन्हें कितना दबाव बनाया, क्या क्या कहा गया, उन्होंने क्या क्या दिया, सब कुछ बना दिया, इमोजी चिन्ह वगैरह सारा इस रिपोर्ट में है, सारी चीजें हैं। ये रिपोर्ट किसी के पास नहीं है शर्मा जी, और हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आप दिया तले अंधेरा देखिए। आप बाकी सारे विभाग, सड़क विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, सारे विभाग छोड़ दीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग जो कि कार्मिक विभाग होता है, किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण विभाग होता है, उस कार्मिक विभाग का ही खेल देखिए कि क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। और शर्मा जी ने जो जानकारी दी है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये पहला प्रकरण नहीं है, मैंने 94 बेच के पंकज शर्मा का जिक्र किया, उनको लेकर भी एक ऐसी शिकायत थी जिसके बाद यूपीएससी में उनका प्रकरण जाना था, ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने ही फाइल पर ऑब्जेक्शन लगाया। इसके साथ साथ वर्तमान की 2024-25 की जो डीपीसी हुई है, 5 अधिकारियों के नाम थे, 5 में एक के खिलाफ जांच चल रही थी। उस जांच के बावजूद भी पांचों के पांचों जो डीपीसी थी उसको कैंसिल कर दिया गया। जांच चल रही है, लेकिन जनाब खेल देखिए, दिया तले अंधेरा देखिए। संतोष वर्मा के खिलाफ इतने गंभीर मामले। जी शर्मा जी, कि अभी सामान्य प्रशासन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है। जी, अरे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं, शैलेंद्रम जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव हैं,
उनके पास नहीं, वो कार्मिक तो का सचिव चार्ज भी है, है और उनके पास पर कृषि का मुख्यमंत्री चार्ज के भी है। पास तो- और मजेदार बात मुख्यमंत्री देखिए, के पास तो पूरा विभाग संतोष ही है। वर्मा उप सचिव है कृषि के और वो रिपोर्ट कर रहे हैं शैलवेंद्रम को। तो मेरी तो बिल्कुल, समझ में नहीं आ रहा ये आज हो क्या तक रहा है। सस्पेंड भी नहीं किया गया भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी को, डीओपीटी के एक बड़े अधिकारी को मैंने फोन किया, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या है। वो कह रहे ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है जीएडी सेक्रेटरी को। और सबसे बड़ा सवाल है कि सवाल तो यही उठता है सेक्रेटरी जेडी पे, लेकिन क्या इस पर होगा? कुछ घंटों बाद कार्रवाई होगी और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। कल 1 बजे मध्य प्रदेश के सांसदों का, नेताओं का एक बहुत बड़ा दल फिर से कार्मिक मंत्रालय जा रहा है, शिकायत कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अधिकारियों के लिए मेरे पास पूरी फाइल है सामान्य प्रशासन विभाग की, जो कि सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई है। किस अधिकारी ने कहां पर साइन किया, क्या किया, सब कुछ मेरे पास है। अगर बात निकली तो बहुत दूर तक निकल जाएगी और बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सफेद पोश हैं, उन पर अगर बात पहुंचेगी तो बहुत दूर तक निकल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि कार्मिक मंत्रालय के प्रमुख अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और धूल किस तरह झोंकी जा रही है, इतने दिनों बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल हम और तथ्यों के साथ बड़ा खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद होंगे। शर्मा जी। मनोज जी, जी इनने जो केस पेंडिंग था, हाँ, इनने सोचा कि आईएएस तो हो ही गया हूं मैं, हाँ, अब केस चलता रहेगा, कौन देखने बैठा। 4.5 साल अभी इनको नौकरी के बचे हैं। 1970 का जन्म है इनका, 30 में रिटायरमेंट है। ये 4.5 साल ऐसे ही निकाल लेते हैं। अरे अगर कहां ये से निकालते? ब्राह्मणों आप को बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना। देखिए अगर गलत है, पूरे देश अगर के गलत संज्ञान में नहीं आया होता जी, और जो आपने जिस तरीके से पूरी सारी चीजों को रखा है समक्ष जी, पूरे मध्य प्रदेश के सामने और देश के सामने, जी, तो वरना ये तो पूरी नौकरी करते रहते हैं। नहीं, जो गलत है वो गलत है। मुझे लगता है कि सरकार की भी आंखें खोलना जरूरी है कि सरकार की आंखों में कितनी धूल झोंकी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कल तमाम पेपरों के साथ, अभी तो मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं, ट्रांसफर भी नहीं हुआ वहां से जी, कल तमाम पेपरों के साथ मैं और खुलासा करूंगा। परेशानी हो जाएगी और जब निकलेगा मसाला तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि दिया तले अंधेरा कितना है। जवाब देना पड़ेगा बहुत लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शर्मा जी, फिर अपन कल बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर कार्मिक मंत्रालय में इसे लेकर हंगामा होने वाला है, इससे पहले कि मध्य प्रदेश की सरकार चेत जाए, मध्य प्रदेश की सरकार बड़ा फैसला ले ले, वरना भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के विभाग मंत्रालय कार्मिक से ही चिट्ठी आएगी और ना जाने कितने नपेंगे, कहा नहीं जा सकता। सीबीआई जांच भी हो सकती है। बस आप चलते रहिए मुद्दे की बात के साथ, मनोज मनु के साथ। नमस्कार। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार